हेलो फ्रेंड्स, आरपी सिलाई पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाफ कलर वाली कुर्ती की कटिंग करना एंड स्टिचिंग करना। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा कपड़ा है 2 मीटर। इसको सबसे पहले खोल लेना है। हमने इसे अच्छे से खोल लिया है। अब हमें आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें बीचों बीच इसको फोल्ड कर देना है उल्टा साइड से। तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है बिल्कुल बीचों बीच। अब हमें यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा कपड़ा तिरछा है, इसको सीधा कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। अब हमें ऊपर यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें लेना है लंबाई का नाप। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ 37 इंच पे हमें लंबाई रखनी है। तो 37 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और फोल्ड करने के लिए 1 या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें लेना है चेस्ट का नाप। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच का। तो यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। 32 इंच चेस्ट है और लंबाई है 37 इंच का। अब हमें लेना है यहाँ से तीरे का निशान। यहाँ से हमारा गला है तो यहाँ से हम नहीं नापेंगे, यहाँ से ही नाप लेना है हमें। 15 इंच का शोल्डर है हमारा, तो 7.5 इंच यहाँ से हम लेंगे और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ से हमें ऐसे निशान लगा देना है और 7 इंच पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है। ये हमने शोल्डर का भी मार्क कर लिया है 7.5 इंच पे। अब यहाँ से यहाँ तक हमें शोल्डर का भी निशान लगाना है और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें लेना है कमर का नाप। तो यहाँ से 14 इंच पे हम कमर का नाप लेंगे। आप ऊपर से 14 इंच पे लगाइएगा। अगर आप आर्म होल से लगाएंगे तो यहाँ से 7 इंच या 7.5 इंच पे लगा लीजिएगा। यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें लेना है हिप का नाप। तो हिप हम शोल्डर के यहाँ से रखेंगे और यहाँ से 13 इंच पे हमें निशान लगा देना है हिप का। इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हिप कितना है हमें ये देखना है। तो हिप है हमारा 32 इंच का। जितना हमारा चेस्ट रहता है उतना ही हमारा हिप भी रहता है। किसी किसी का ज़्यादा बेली मोटा होता है तो आप बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो हिप है हमारा 32 इंच का, तो इसका चौथाई भाग होगा 8 इंच। तो हमने 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। अब हमें लेना है कमर का नाप। तो कमर है 28 इंच का, तो 28 का चौथाई भाग हम करेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। अब हमें तीनों निशान को आपस में मिला देना है। तो आप स्केल की सहायता, इंची टेप की सहायता से मिला सकते हैं। अब मार्जिन वाले भाग को हमें मिलाना है। तो यहाँ से हमने 2 इंच लिया है, यहाँ से भी आप 2 इंच ले सकते हैं। आप 1.5 इंच 1 इंच जितना बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं कपड़े के अनुसार। अब हमें तीनों निशान को आपस में मिला देना है। आप यहाँ से भी बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जितना हमारा ये हिप रहता है उतना ही हमारा नीचे का रहता है। अगर आप नीचे से चौड़ा चाहते हैं तो थोड़ा सा तिरछा कर करके निशान लगा सकते हैं। ये हमने दोनों, यहाँ पे हम हिप का निशान लिख दे रहे हैं। अब हमें लेना है आर्म होल का नाप। आर्म होल की गोलाई देनी है हमें। तो यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ हमें रखना है
1 इंच अंदर की तरफ रख के हम निशान लगाएंगे। यहाँ से आप तिरछा ऐसे निशान लगाइएगा। अब हमें गोलाई देनी है, तो यहाँ से आप ऐसे गोलाई दीजिएगा। अब इस पे हमें कटिंग कर देनी है और पीछे वाले पार्ट को हम इसको रख करके कटिंग करेंगे। ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने इसको हटा लेना है और कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है। हमने कपड़े को उल्टे साइड से डबल फोल्ड में कर लिया है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। ये हमने फ्रंट पार्ट को इस पे रख लिया है। अब जो हमारा ये कपड़ा सीधा करना है, इसको हम स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें निकाल लेना है। हमें कॉलर वाला कुर्ती बनाना है, तो यहाँ से हमें गले की मार्किंग नहीं करनी है। हमें कॉलर वाली कुर्ती बनानी है, तो यहाँ से जितना ही हमारा है यहीं से हम निशान लगा देंगे और ये वाला आर्म होल का निशान हमें ऐसे ही लगाना है। पीछे वाला पार्ट है तो 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाना है पीछे वाले पार्ट में और यहाँ से ऐसे गोलाई दे देनी है और जैसा निशान हमारा ये कटिंग का लगा हुआ है वैसे ही हमें निशान लगा देना है। अब हमें आगे वाले पार्ट को हटा लेना है। ये हमारे पीछे वाली पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है उल्टा साइड से। अब इसको 4 फोल्ड में हमें कर देना है। हमने ये 4 फोल्ड में कर लिया है और यहाँ से हमें 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेनी है। हमें कपड़े को फ्रेश कर लेना है। आप यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ से कटिंग कर दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा धागा निकल जाए। अब हमें लेना है बाजू का लंबाई, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। 1 इंच या 1.5 इंच पे आप मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। हमने ये मोड़ने के लिए ले लिया है। अब यहाँ से हमें लेना है लंबाई का नाप, तो लंबाई है हमारा 16 इंच का और 1/2 इंच यहाँ पे ऊपर की सिलाई में जाएगा। यहाँ से 1/2 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं। दोनों निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब हमें लेना है मोहरी का नाप, तो बाजू का मोहरी है 10 इंच का, तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से देखना है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 8.5 इंच की चौड़ाई है, तो 4.25 इंच पे हम भी यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच हम डाउन करेंगे। ये 3 इंच पे एक निशान लगा देना है और यहाँ से हल्की गोलाई देते हुए निशान लगाना है। यहाँ से इस निशान को हमें यहाँ से ऐसे मिलाना है। यहाँ पे हमें स्केल की सहायता से इसको मिला लेना है और इस वाले निशान को यहाँ पे मिलाना है। अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम एक बार सब आपको दिखा रहे हैं सूट और बाजू की कटिंग। अभी हम कॉलर की कटिंग नहीं कर रहे हैं, सिलते समय हम आपको कॉलर का कटिंग भी दिखाएंगे और स्टिचिंग भी दिखाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस पे फ्रंट पार्ट को रख लेना है। अब हमें दोनों कंधों को मिला लेना है, आपस में मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगानी है। हमें 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। ये हमने एक सिल लिया है। अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही हमें सिल लेना है। हमें एक बार और सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब इस धागे को हमें बीच से कटिंग कर देनी है। हमारे दोनों कंधे ज्वाइंट हो चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इसमें बाजू को अटैच करना है। ये हमारा बाजू है, तो यहाँ से हम निशान लगाए हैं। हमें 1/2 इंच
ऐसे मोड़ लेना है और यहाँ से एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ठीक वैसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सिल लेना है। अब इसमें हमें बाजू अटैच करना है। तो देख लिए हमने कपड़े को रख लिया है। अब यहाँ से हमें सिलते हुए बाजू अटैच करना है। तो देखिए ये सीधी साइड है, ये भी हमारा सीधा साइड है और यहाँ से सिलते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से पकड़ना है और 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगाते जाना है। थोड़ा सा खिंचाव दे करके ऊपर वाला साइड का सिलते हैं, हल्का हल्का खिंचाव दे करके। ये हमने बाजू अटैच कर लिया है। आप इस पे डबल सिलाई लगा लीजिएगा। हमने एक तरफ का बाजू लगा लिया है, अब दूसरी तरफ का लगा रहे हैं। उसी तरह से ये भी लगेगा। हमारा ये वाला साइड दोनों सीधा रहेगा और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ उल्टा वाला साइड रहेगा। यहाँ से हमें ऐसे रखना है और 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये हमने एक बार सिलाई लगा लिया है। अब एक बार और हमें सिलाई लगा लेनी है। हमें बाजू में निशान लगा लेना है। तो यहाँ से देखिए हम ऐसे डॉट डॉट करके निशान लगा ले रहे हैं। यहाँ से हमें फिटिंग के निशान में मिला देना है। इसी पे सिलाई लगानी है। दोनों को ऐसे बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमें सिलाई को बांध लेना है। ये हमने डबल सिलाई लगा लिया है। अब इसका चौक बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है। अब यहीं से हमें ऐसे मोड़ना है इसको और यहाँ से ऐसे मोड़ते जाना है। तो एक पल्ले को हम ले लेंगे, ऐसे खोल लेना है। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं, यहाँ पे जो सिलाई है यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ आना है यहाँ तक। 1/2 इंच ऊपर की तरफ आए हम। अब यहाँ से ऐसे मुड़ाना है हमें। अब इस वाले साइड को हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। यहाँ से ऐसे हमको मोड़ लेना है और इसी पे सिलाई लगानी है यहाँ तक।
अब यहाँ से हमें ऐसे घुमाना है, इसको अंदर की तरफ मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चौक बन गया है हमारा, बहुत ही फिनिशिंग आया है। और आप आयरन कर लीजिएगा और ही अच्छे से चौक हमारा बन करके तैयार हो जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह हमें दूसरे साइड का भी चौक बना लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी सिलाई हो चुकी है। आगे हमारा गला बना हुआ था और इसमें कॉलर अटैच करना है। तो कॉलर लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें 2 इंच पे और यहाँ से यहाँ तक हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान मैंने यहाँ लगा लिया है और एक निशान यहाँ पे लगाना है। अब यहीं से हमें नापना है पूरे में कि कितना हमारा गला आ रहा है। आप यहाँ से इंची टेप को यहाँ से लगाइए और यहाँ से गोलाई में नापते हुए ऐसे हमें यहाँ तक नाप लेना है। तो देखिए 11 इंच पे इस निशान पे हमारा 11 इंच पे आ रहा है। तो 11 इंच का हम बकरम कट करेंगे। ये हमने 12 इंच का बकरम कट कर लिया है, क्योंकि हमारा कटिंग में भी जाएगा इसलिए 1 इंच बढ़ा के काट लिया है। अब इसको हमें फोल्ड करना है ऐसे और यहाँ से चौक से निशान लगा लेना है। हल्की सी गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारा बकरम कट चुका है। अब इसे हमें कपड़े पे कटिंग करनी है। ये हमने 2 फोल्ड में कपड़ा रखना है उल्टा साइड से। आपको कपड़े को फिनिशिंग कर लेना है या बाद में भी छाट सकते हैं। हमें ऐसे रखना है बकरम को, देखिए ऐसे रखना है और यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। आप एक कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा, एक हिस्से में कपड़े को ऐसे 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ लीजिएगा। पहले सिंगल कपड़ा रख के हमें ऐसे मोड़ लेना है। अब इस पे आप प्रेस भी लगा सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। हमने प्रेस नहीं किया है इसलिए हमें सिलाई लगानी है। इसे डबल कपड़े को कर लेना है और यहाँ से सिलाई पूरे में लगाते जाना है। ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग कर देंगे। 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए आप कटिंग करिएगा। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमें सीधा करना है। इसे हमने सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। इसे हमें कपड़े पे अटैच करना है। अब इसे फोल्ड कर लेना है ऐसे और बीच में हमें एक कट्स लगा लेना है या आप निशान भी लगा सकते हैं। अब इसको भी फोल्ड करके हमें यहाँ पे बीच में कट्स लगा लेना है।
अब इसे हमें उल्टा साइड से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं जो ये हमारा सीधा वाला साइड है ये ऐसे ही है, ये हमारा उल्टा कपड़ा है। यहाँ पे हमें ऐसे दोनों कट्स को मिला करके और सिलाई लगाती जानी है ऐसे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारे पूरे में सिलाई लग चुकी है। अब जो ये वाला हमारा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ रख करके और यहाँ से ऐसे हमें सिलाई लगाते जानी है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कलर लग चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग आया है। इसको हम एक बार अच्छे से आपको पूरा कपड़े को फैला करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। हमारी पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको सूट का कटिंग देखना है तो एंड स्क्रीन पे जा करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।